मुझे अधोलोक के बारे में पता करना है कि अधोलोक कहाँ पर है। अधोलोक कहाँ पर है? हाँ जी। वाह, कब से बाइबल पढ़ रही हैं आप? पता करना है। दिक्कत है, कट करो कट करो कट करो, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहन ने पूछा अधोलोक कहाँ पर है, मुझे पता लगाना है। चलिए साइंटिफिकली आंसर दे देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी एक जगह पे टिकी नहीं है, बल्कि चक्कर लगा रही है। दिन में 24 घंटे के हिसाब से ये चक्कर लगाती है। दूसरा, सूरज निकलता, अभी तक यही पता था जब तक साइंटिस्ट सामने नहीं आया या साइंटिफिक रीजन सामने नहीं आया। हम हमेशा कहते थे, नाना नानी दादा दादी काका काकी कहते थे क्या चंदा मामा आएंगे, चंदा मामा नहीं आते कभी। फिर हम कहते हैं सूरज अंकल आएगा, कभी नहीं आता सूरज अंकल। ये पृथ्वी गोल घूमती है। सूरज अपने जगह पे है, चांद अपने जगह पे है, लेकिन पृथ्वी जिसको कहते हैं स्पेस, ये जो गैलेक्सी है ना, जिसको कहते हैं ना ब्रह्मांड, गैलेक्सी, ये पूरी पृथ्वी, इसके अंदर क्या क्या है जल्दी बताओ बच्चे लोग। एक है अर्थ, दूसरा है मर्क्यूरी, तीसरा है मार्स, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, ये ऐसे कुछ 6-7 आसपास में होंगे, ठीक है ना। ये सब लटके हुए, लटके समझते हैं, ये सब अपने अपने जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं, और उसके बीच में आपका पृथ्वी है। और ये जो स्पेस है ना, मतलब पूरा ब्रह्मांड, ये इतना विशाल है, इतना विशाल है कि पृथ्वी ऐसा डॉट, छोटा सा डॉट दिखता है, और उसके अंदर है 7.9 बिलियन आज के हिसाब से पॉपुलेशन, 790 करोड़। और ये बहन पूछ रही है कि अधोलोक कहाँ पर है। तो जीसस, यीशु मसीह जब बात करते थे ऊपर की तरफ इशारा करते थे, स्वर्ग ऊपर है। अगर ये पृथ्वी गोल घूम रही है तो मैं कहूँगा कि अधोलोक यानी कि हेडी, ग्रीक में, यूनानी भाषा में हेडी नीचे है, अधोलोक नरक। और वो नरक अलग है जिसको कहते हैं दूसरी मृत्यु, आग की झील, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8, वो अलग है आग की झील। अब वो कहाँ है, वो जब प्रभु बताएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कम से कम अधोलोक अभी कहाँ है यही बताएंगे, नीचे। अब ये नीचे कहाँ है पता नहीं। और एक कनेक्शन दे देता हूँ, उसके बाद खत्म करेंगे। एक व्यक्ति है अपने भारत के, एमपी के, खास करके नाम नहीं बताऊंगा, एमपी बोल दिया, आगे आप समझ जाइए। जब मैं वर्शिप करता था आज से कुछ 7-8 साल पहले, तो वो प्रीचर बन के आते थे, मैं वर्शिपर बन के जाता था। तो वो प्रचार में एक ऑडियो क्लिप सुनाते थे कि कहीं चाइना कंट्री में या कोरिया कंट्री में जमीन पे खड्डा करते वक्त में उनको रोने की आवाजें आई, और वो वॉइस क्लिप सुनाते थे और सबको कहते थे कि देखो नरक की आवाज है, नरक की आवाज है। और आवाज कुछ अलग विचित्र थी, और उसकी ऑडियो क्लिप। अब उसको लॉजिकली अगर हम बाइबल से देखें तो पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी का जो नीचे का हिस्सा है वो तो मिट्टी है, लेकिन इसके बाहर जब निकलते हैं, जैसे रॉकेट निकलता है चांद पे, मार्स पे जाने के लिए, मंगल ग्रह में जाने के लिए, तो पृथ्वी को छोड़ देता है रॉकेट, राइट। और वो क्या करता है, स्पेस पे चक्कर लगाता है। तो फिर मेरा प्रश्न है, अगर ये पृथ्वी गोल है तो नरक किधर है? पृथ्वी पे तो नहीं होगा। पृथ्वी के नीचे, अभी जहां पे मैं बैठा हूं उसके नीचे खड्डा करोगे, मट्टी 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 मट्टी, खत्म। कहां तक जाओगे? जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओगे तो मिलेगा क्या? मट्टी, सिर्फ खड्डा खड्डा करते जाओ। नरक की तरह है इस पृथ्वी के गोले के बाहर। आई थिंक ये बहन को जवाब मिल गया होगा, और आप लोगों को भी जवाब मिल